दुनिया में जब भी बात ज़्यादा बड़ी आबादी वाले देशों की होती है तो इसमें इंडिया और चाइना का नाम आ ही जाता है। अब यह बात तो जग जाहिर है कि दोनों देशों के बीच तनाव बना ही रहता है, पर पिछले कुछ सालों से सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेदों को लेकर दोनों देशों के रिलेशन बिगड़े ही रहते हैं। और अगर बात पिछले 4 सालों की जाए तो दोनों देशों के रिलेशन और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक इंडो चाइना रिलेशन पर बात क्यों कर रहा हूं, तो चलिए बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन डेप्थ स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, बात अचानक इसीलिए की जा रही है क्योंकि 2019 के बाद से ये पहला मौका आया है कि भारत के किसी वरिष्ठ अधिकारी का चीन जाना हुआ है। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल बीजिंग में चीन विदेश मंत्री वांग यी से मिले ताकि बरसों पुराना विवाद हल किया जा सके, वही विवाद जो एलएसी को लेकर चला आ रहा है। और इसी को लेकर डोभाल वहां गए हैं ताकि शांति और स्टेबिलिटी बनाई जा सके। हालांकि डोभाल से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग जाकर आए थे, लेकिन तनाव सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं है। भारत और चीन के बीच दशकों पुराना विवाद रिश्तों में दुश्मनी की बड़ी वजह रहा है। और इसी तर्ज पर हमें यह भी जानना चाहिए कि वो कौन से विवाद हैं जिन्होंने भारत और चीन के रिश्तों में कड़वाहट डाली हुई है। देखिए, भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर शेयर करता है, जिसे दुनिया एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के नाम से जानती है। यही बॉर्डर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। ये सरहदें 3 सेक्टर्स में बटी हुई हैं। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि चीन इस बात को नहीं मानता क्योंकि इस पूरे एरिया की लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर है। और अगर बात लद्दाख की करें तो यहां अक्साई चीन वाले इलाके को चाइना अपना बताता है, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। और इसी तरह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई हिस्सों को लेकर चीन अलग अलग दावे करता रहता है। और यही वजह है कि आज भी ये कलेश जारी है। और इसीलिए दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से डिमार्केशन यानी सीमांकन नहीं हुआ है। अब अगर 4 साल पीछे जाएं तो 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान दोनों देशों की सीमाओं में हिंसक झड़प हो गई और इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक मारे गए। वहीं चीनी सेना के जवानों ने भी अपनी जान गंवा दी और तभी से दोनों देशों के बीच ये तनाव बढ़ता गया। इसके बाद 2 साल तक बातचीत चली और एक समझौता हुआ। समझौते में कहा गया कि दोनों देशों की सेनाएं कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स यानी देपसांग और डेमचोक से अपने कदम पीछे हटाएंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और तब से लेकर अब तक सेनाएं पहले की तरह ही उन्हीं इलाकों में गश्त कर रही हैं जहां वो पहले किया करती थी। अब शायद आपने भी कई बार सुना होगा कि अक्साई चीन भारत पश्चिमी सेक्टर में अपना दावा करता रहता है, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि इस इलाके पर कंट्रोल चीन का ही है। असल में 1897 में जब ब्रिटिश शासनकाल था तब भारत और चीन के बीच एक बॉर्डर लाइन खींची गई। इस सीमा रेखा में अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया। इसे जॉनसन अडार्ग लाइन कहा जाता है। हालांकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसने जॉनसन अडार्ग लाइन को बॉर्डर मान लिया और 1962 में चीन ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर लड़ाई शुरू कर दी। बाद में युद्ध विराम की वजह से चीन अरुणाचल से तो पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, जो आज भी बरकरार है। यहां तक कि चीन का दावा यह भी है कि पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश, जो कि 90,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, वो भी उसका ही है। असल में यह एक अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट है और इसे जानने के लिए कुछ साल पीछे चलना होगा, तकरीबन 110 साल पीछे। 1914 में शिमला में एक समझौता हुआ। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन थे। उन्होंने उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर की एक बॉर्डर लाइन खींची और आज इसी लाइन को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है।
यही वो जगह है जहां अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया है, पर चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच खींची गई इस मैकमोहन लाइन को ही मानता है, जिसकी दो वजह है। पहली ये कि चीन का दावा है कि 1914 में जब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच समझौता हुआ था, उस दौरान वो वहां मौजूद नहीं था। चीन का दूसरा तर्क ये है कि अरुणाचल दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। दरअसल चीन ने तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया था, इसीलिए चीन का कहना है कि तिब्बत पर उसका कंट्रोल है और तो उस हिसाब से अरुणाचल भी उसका ही हुआ। अब यह मसला यहीं खत्म नहीं हुआ, इसमें तवांग को भी घसीटा जा रहा है। दरअसल चीन का कहना है कि तवांग भी तिब्बत का हिस्सा है और इस हिसाब से यह भी उसका हुआ। इसके पीछे चीन तवांग में 333 साल पुराने बौद्ध मठ को वजह बताता है। यह मठ दुनिया भर में बौद्ध धर्म के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है और इसीलिए चीन तवांग को अपने साथ लेकर तिब्बत की तरह ही बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। दलाई लामा ने जब तवांग के बौद्ध मठ का दौरा किया था, तब भी चीन ने इसका विरोध किया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस मामले में दरार डोकलाम की वजह से भी पड़ी थी। 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफी विवाद हुआ था, जो 70 से 80 दिन तक चला था। फिर बातचीत की गई और विवाद को सुलझाया गया। विवाद की शुरुआत दरअसल तब हुई जब भारत ने पठारी इलाके में डोकलाम में चीन के सड़क बनाने का विरोध किया। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन ये इलाका सिक्किम बॉर्डर के नजदीक ही पड़ता है। ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यानी भारत, चीन और भूटान तीनों के ही बॉर्डर यहाँ मिलते हैं। यही वजह है कि सारा इलाका भारत के लिए स्ट्रैटेजिक फॉर्म से भी अहम है। अब देखना ये बाकी है कि ये लड़ाई कभी खत्म होगी या नहीं। अगर हाँ तो कैसे? आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी इन डेप्थ स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करिए वन इंडिया हिंदी।